मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। वरुण, तुम्हें इस महीने की तनख्वाह तो मिल गई होगी। मुझे घर खर्च के लिए पैसे चाहिए और आरव के जूते भी लेने हैं। बच्चा अब बड़ा हो गया है तो जूते उसके पाँव में फिट नहीं बैठते हैं। कंचन ने रात को सोने से पहले कहा। तभी वरुण बोलता है, तुम्हें सबकी चिंता है पर खुद के लिए भी जरा सोच लिया करो। तुम्हें भी तो अपने मायके भाई के गृह प्रवेश में जाना है, तो क्या तुम्हें नई साड़ी नहीं लेनी होगी? घर में सबके लिए सोचती हो, करती हो, पर खुद की जरूरतों को मार देती हो। तनख्वाह मिल गई है और आरव के नए जूते भी आ जाएंगे, पर तुम्हें भी मैं नई साड़ी दिला कर रहूंगा। नहीं वरुण, मैं नई साड़ी लेकर क्या करूंगी? शादी के समय की इतनी सारी सिल्क की साड़ियाँ रखी हैं, मैं वो पहन लूंगी। पहले उन साड़ियों को पहना ही नहीं क्योंकि ज़्यादा चलती नहीं थी। अब तो सिल्क की साड़ियाँ चलन में है, मैं तो वही पहन लूंगी। आजकल सब पहन रहे हैं, बेकार ही पैसे खर्च करने से क्या फ़ायदा? ख्वाहिशों का तो कोई अंत ही नहीं होता है। इन पैसों से मम्मी जी और पापा जी की 2 महीनों की दवाइयाँ आ जाएंगी। तुम पर भी भार नहीं पड़ेगा। फिर अगले महीने आरव की स्कूल की फीस भी तो भरनी है। अभी बहुत सारे खर्च हैं, संभाल कर खर्चा करना होगा, कंचन ने कहा। कंचन की बात सुनकर वरुण यही बोला, हाँ तुम तो हमेशा सही बात करती हो, बचत की ही तो बात करती हो। खर्च की बात तो सिर्फ मैं करता हूँ, पर मेरा बड़ा मन है, एक छोटी सी ख्वाहिश है, किसी दिन मैं तुम्हें अपनी कमाई से एक नई साड़ी दिलाऊं। बहुत साल हो गए हैं तुमने नई साड़ी नहीं ली है। कोई बात नहीं वरुण, तुम इतने निराश क्यों होते हो? नई साड़ी से जरूरी घर में और भी चीजें हैं, और जब पैसे होंगे तब वो भी ले लेंगे। ये ख्वाहिशें भी तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। कंचन ने समझाया तो वरुण तो ये सुनकर सो गया, पर उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी। बढ़ती महंगाई और सीमित आय ने उसे भी झकझोर दिया था। वरुण की एक प्राइवेट कंपनी में साधारण सी नौकरी थी। घर में माता पिता, उनकी बीमारियां और बेटे के स्कूल का खर्चा भी बहुत था। बाकी खर्चे में तो जैसे चाहा कटौती कर सकते हैं, पर मेडिकल और स्कूल के खर्चों में 1 रुपए की भी कटौती नहीं हो सकती थी। इसीलिए कंचन भी चिंतित थी। सास ससुर की अब उम्र बढ़ रही थी, वहीं आरव भी बड़ा हो रहा था। वो भी सोचने लगी कि उसे भी कुछ तो करना चाहिए ताकि घर खर्च आराम से चल सके। पति पत्नी दोनों को मिलकर घर की गाड़ी चलानी होती है और ये दोनों की जिम्मेदारी होती है। पति की सैलरी कम हो तो पत्नी भी तो हाथ बटा सकती है, पर सासू माँ को कौन समझाए? उन्हें तो मेरा काम करना जरा भी पसंद नहीं है। जब से इस घर में आई हूँ तंगी देखी है, और मैं खुद इतनी तो पढ़ी लिखी हूँ कि किसी भी स्कूल में मुझे नौकरी मिल सकती है। पर नौकरी तो दूर, सासू माँ तो ट्यूशन के लिए भी तैयार नहीं होती हैं। उनके हिसाब से तो पत्नी को पति की कमाई में ही जैसे तैसे गुजारा करना चाहिए। पत्नी खुद काम करने लग जाएगी तो घर कौन संभालेगा? बच्चे को कौन संभालेगा? पर अब तो आरव बड़ा हो रहा है, वो अपने दोस्तों पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहता है, तो अब मैं काम कर सकती हूँ, कल बात करूँगी। ये सोचकर कंचन सो गई। सुबह उठकर वो खाने और टिफिन में लग गई। वरुण के जाने के बाद उसने घर का काम किया, फिर अपनी सास से बात की। वो बाहर नौकरी करना चाहती है ताकि घर खर्च चल सके। ये सुनते ही उसकी सास भड़क गई। तुझे घर पर जो भी करना है वो कर ले, पर बाहर जाने की सोचना भी मत। घर में हमें अकेला छोड़कर तू बाहर चली जाएगी तो घर कौन संभालेगा? कंचन अपने
आपको बेबस महसूस कर रही थी, पर उसने समझदारी से काम लिया और घर पर कमाने का सोचने लगी। शाम को वरुण घर आया तो उसने चाय देकर इस बारे में बात की। वरुण घर खर्च चल रहा है, पर कभी भी कोई अचानक मोटा खर्चा आ जाता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। मैं क्या घर पर रहकर ट्यूशन पढ़ा लूं? ट्यूशन से अच्छी कमाई भी होगी और मेरे पास जो ज्ञान है वो दूसरों के भी काम आएगा। अभी कुछ महीने बाद हमें दीदी की बेटी का मायरा भी तो भरना है। खर्चे तो ऊपर तले आ रहे हैं। वरुण सहमति दे देता है। एक दिन आरव स्कूल से आता है और टीवी चलाता है, पर टीवी स्टार्ट नहीं होता है तो वो कहता है, मम्मी सबके पास नया और बड़ा टीवी है, हमारे पास ये छोटा सा टीवी है जो कभी ढंग से चलता ही नहीं है। पापा को कहिए कि मुझे नया टीवी चाहिए। तब कंचन ने समझाया, आरव अब तो बड़ा हो गया है, ऐसी ख्वाहिशें मत किया कर। टीवी में ज़्यादा समय बर्बाद मत किया कर। तुझे तो खेलने का इतना शौक है, मैदान में जाकर खेला कर। घर में बैठकर टीवी देखने से अच्छा है उस समय को किसी अच्छे काम में लगाएं। वैसे भी टीवी खराब हो गया है तो वो तो ठीक हो जाएगा। कोई भी चीज़ खराब होती है तो हम पहले उसे ठीक कराते हैं, ना कि एकदम से नई ले आते हैं। बेटा तू पापा को नई टीवी के लिए मत बोलना, उन्हें बुरा लगेगा कि वो तेरी ये इच्छा अभी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। टीवी एक शौक है, ना कि ज़रूरत है, और टीवी के बिना भी जिंदगी आसानी से चल सकती है। इसीलिए तू जब बड़ा होगा, कमाने लग जाएगा, तब तू अपने शौक पूरा करना। अभी तो पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दे। आरव को बात समझ में आ गई और उसने फिर नया टीवी लाने की बात नहीं की। वो अब अपनी पढ़ाई और खेल पर ज़्यादा ध्यान देने लगा। कंचन ने अब ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इसके लिए उसने दोपहर का समय रखा, जब सास ससुर आराम करते हैं, और तब खाने का काम भी नहीं रहता है। ट्यूशन से थोड़ी बहुत कमाई होने लगी, पर वो इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि घर खर्च आराम से चल सके। वरुण अपनी ओर से अपनी कंपनी में पूरी मेहनत कर रहा था और कंचन घर संभालने के साथ ट्यूशन भी पढ़ा रही थी। इन सब के बीच वो अपने सास ससुर का भी अच्छे से ख्याल रख रही थी। उन्हीं की सेवा करने से उसे आशीर्वाद मिल रहा था। अब ट्यूशन के बच्चे भी बढ़ने लगे थे और कमाई भी बढ़ रही थी, पर ये सब करते हुए कंचन को सुबह से लेकर रात तक लगना होता था। फिर भी वो पूरा काम करती थी। उसकी मेहनत और काम देखकर एक दिन सासू माँ बोलती हैं कि अब तो साफ सफाई के लिए मेड रख ले, थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो वो कहती है, मम्मी जी पैसे आने शुरू ही हुए हैं कि आप खर्च की बात कर रही हैं। साफ सफाई तो आधे घंटे में हो जाती है, उसके लिए मेड रखने की ज़रूरत क्या है। मुझे तो ये भी फालतू का खर्चा लगता है। फिर घर में कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो गंदगी करेगा। घर साफ रहता है और मैं कर लेती हूँ। वैसे भी हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक तो काम करूँगी। इससे मेरी कसरत भी हो जाती है, थोड़ा शरीर भी हिलता है। ट्यूशन पढ़ाते वक्त भी बैठी ही रहती हूँ, मेरा वजन ना बढ़ जाए, इसलिए ज़रूरी है कि मैं झाड़ू पोछा खुद से ही करूँ। मम्मी जी इन्हीं खर्चों में कटौती करके फालतू खर्च से बचा जा सकता है। अब आरव बड़ी कक्षा में आ गया है, उसकी पढ़ाई का खर्च
बढ़ेगा तो मुझे उसके लिए रुपए जोड़ने होंगे। अपनी बहू के मुंह से समझदारी की बातें सुनकर कंचन की सास खुश हो गई। बहू, जब तू इतनी मेहनत कर रही है तो थोड़ी मेहनत मुझे भी करने देना। आज से मैं भी साग सब्जी साफ कर दिया करूंगी, क्योंकि मैं दिन भर घर में फालतू ही बैठी रहती हूँ और सारा काम तू अकेले करती है। फिर हमारा भी बुढ़ापा है तो हमारे भी हाथ पांव चलते रहने चाहिए। कुछ महीनों बाद आरव 10वीं में अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। वो साइंस लेता है तो उसके लिए ट्यूशन लगानी होती है। कंचन ने पैसे जोड़े हुए होते हैं तो वो एक मुश्त फीस जमा करवा देती है, तो वरुण पर कोई भार नहीं आता है। आरव ट्यूशन जाने लगता है और अच्छे से पढ़ाई करता है। एक दिन वो ट्यूशन से आकर बोलता है, मम्मी मुझे स्कूटी दिला दो, इससे मेरा ट्यूशन का आने जाने का समय बचेगा तो पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे पाऊंगा। तब कंचन उसे फिर से समझाती है, बेटा तेरा कितना समय बचेगा, वैसे भी ट्यूशन सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है और तू वहाँ साइकिल चलाकर भी तो जा सकता है। इससे तेरी सेहत भी सही रहेगी। सुबह से रात तक तू पढ़ता है, कोई व्यायाम वैसे भी नहीं हो पाता है। और मैं तेरे पापा को स्कूटी दिलाने को नहीं कह सकती हूँ, अभी इतने पैसे नहीं हैं। फिर उसके बाद उसमें पेट्रोल का भी तो खर्चा आएगा, इसीलिए समझदारी इसी में है, तू साइकिल से ही जा। आरव को बात समझ में आ जाती है, वो फिर जिद नहीं करता है। कंचन की ट्यूशन क्लासेस चलती रहती है। कुछ महीने निकल जाते हैं। एक दिन कंचन की ननद घर आती है और वो मायरे के लिए बोलती है और लंबी चौड़ी सामान की लिस्ट थमा देती है, जिसे देखकर कंचन हैरान रह जाती है। 51 साड़ियाँ, सोने के झुमके, सोने की 2 अंगूठियाँ, चांदी की 2 जोड़ी पायल, 21 शगुन के लिफाफे, ये सब वरुण कैसे करेंगे? वरुण तो ऑफिस से आया नहीं था। कंचन ने अपनी सास को कहा कि दीदी की इतनी मांग को वो पूरी नहीं कर पाएंगे, आप उन्हें समझा दें। मैं कहूँगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। सास को घर की स्थिति पता थी तो उन्होंने भी अपनी बेटी को समझाया कि वरुण और कंचन इतना नहीं कर पाएंगे। वो 5 साड़ियाँ, 1 जोड़ी चांदी की पायल और 2 शगुन के लिफाफे ही लाएंगे। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर बेटी मान गई, पर यही बात कंचन कहती तो शायद घर में हल्ला मच जाता। सब लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो गए। कंचन ने साड़ियाँ अपने पास से निकाल दी जो कभी पहनी नहीं थी, और चांदी की पायल उसकी सास ने निकाल कर दे दी। वरुण ने शगुन के लिफाफे दे दिए। इस तरह वरुण पर कोई भार भी नहीं आया, वरना बहन की बेटी का मायरा भरने के लिए उसे उधार लेना पड़ता, फिर उसे चुकाने में दिक्कत होती। कंचन ने समझदार पत्नी बनकर अपने पति के चेहरे पर सिकन तक नहीं आने दी। शादी से सब लोग आए थे कि एक दिन वरुण ऑफिस से मुंह लटका कर आया। पता लगा कुछ कर्मचारियों की कंपनी में छटनी हुई है तो उसे भी काम से बाहर निकाल दिया है। परिवार में जो कमाई आती थी अब वो भी खत्म हो गई है। वरुण एकदम निराश हो गया था, पर कंचन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पति को समझाया और कहा कि मुसीबत में इस तरह निराश नहीं होते हैं। ईश्वर ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा रास्ता खोल भी रखा होगा। रात को कंचन सो नहीं पाई, सुबह तक सोचती रही। दोपहर को जब ट्यूशन के बच्चे आए तो उसका दिमाग दौड़ा। उसने वरुण को कहा कि तुम भी ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा लेते?
तुम्हारी गणित विषय में इतनी अच्छी पकड़ है तो तुम्हें तो ट्यूशन लेनी चाहिए। अब देखो ना, मेरे पास जो बच्चे आते हैं उसमें से गणित विषय के लिए भी आते हैं, इसीलिए तुम अलग से गणित की क्लासेस ले लो। कुछ को केवल गणित ही पढ़ना है। वरुण को भी अपनी पत्नी की बात जच गई तो उसने भी लोगों से संपर्क किया तो धीरे धीरे बच्चे आने लगे। वो बहुत ही अच्छा से पढ़ाता था तो बच्चों की तादाद भी बढ़ गई। अब दोनों मिलकर बहुत अच्छा कमाने लगे। उन्होंने अलग से किराए पर घर ले लिया और अब और लोगों को भी पढ़ाने के लिए रख लिया। अब उनका कोचिंग सेंटर शहर का नामी गिरामी कोचिंग सेंटर बन चुका था। वहीं विद्यार्थियों की तादाद भी बढ़ गई। उनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे उच्च नौकरी करने लगे। आज बहुत शुभ दिन था। उनके कोचिंग सेंटर का स्थापना दिवस था। कंचन तैयार हो रही थी, तभी वरुण ने हाथों में एक पैकेट दिया। मेरी तरफ से ये उपहार तुम्हारे लिए, मेरी छोटी सी ख्वाहिश। वरुण कंचन के लिए नई साड़ी लाया था, जिसे देखकर कंचन की आंखें खुशी से भर आईं। उसने वो तैयार साड़ी पहन ली और नीचे आ गई। सारा मीडिया भी आया था। वरुण जी, आपने इतना बड़ा कोचिंग सेंटर खोल दिया, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? आपने ये सब कैसे किया? आजकल आप कुछ गरीब बच्चों को भी निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। वरुण अपनी पत्नी की ओर इशारा करके कहता है, इसका सारा श्रेय मेरी पत्नी को जाता है। मैं बहुत नसीब वाला हूँ जो मुझे ऐसी पत्नी मिली जिसने मेरी कम सैलरी में भी कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी मुझे ताना नहीं मारा, कभी मुझसे नाराज नहीं हुई। मेरी खुशी को अपनी ख्वाहिशों से हमेशा बढ़कर रखा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरी पत्नी ने हर समय मेरी जिम्मेदारियों के बोझ को हल्का कर रखा और बराबर बांटकर सहयोग किया। कंचन ने मेरे बुरे दिनों में भी बहुत अच्छे से साथ दिया और मुझे संभाला, मुझे हिम्मत दी। जब मेरी नौकरी चली गई थी तो हौसला दिया और मैं बच्चों को पढ़ाने लगा और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हमारा अपना कोचिंग सेंटर है। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है और अब मेरे बेटे ने भी अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली है और अब वो भी इसी कोचिंग सेंटर में जुड़ेगा और बच्चों को पढ़ाएगा। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। वरुण के माता पिता भी अपने बेटी बहू की प्रगति देखकर बहुत खुश थे। दोस्तों, पत्नी अगर चाहे तो उसका पति ऊंचाइयों को छू सकता है, वरना जिन पतियों की वो सैलरी कम मिलती है, कुछ पत्नियां उन्हें ताना देकर उनका जीना मुश्किल कर देती हैं। पत्नी को हर कदम पर पति का साथ देना चाहिए। ख्वाहिशों का तो कोई अंत नहीं होता है। अगर पत्नी चाहे तो कम पैसों में भी खुश रह सकती है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।